हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ 5। पाठ का नाम है गलता लोहा। इस पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। श्री शेखर जोशी हिंदी के प्रमुख कहानी लेखक हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का प्रतिनिधि उदाहरण है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात की गवाह है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थगांभीर्य उतना ही अधिक है। कहानी में लेखक ने जातिगत भेदभाव की प्रथा को गलत एवं सारहीन दर्शाया है। वास्तव में झूठे जातिगत भेदभाव को त्याग कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना ही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। कहानी का सार इस प्रकार से है। मोहन एक निर्धन पुरोहित श्री वंशीधर का होनहार बेटा है। पुरोहित जी अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का गुजारा चलाने में असमर्थ हैं। उन्हें अपने बेटे मोहन से बहुत आशाएं थी। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी था। स्कूल के अध्यापकों का भी यही कहना था कि मोहन एक दिन अवश्य ही बड़ा आदमी बनेगा। वह स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त करके उसने अपनी बुद्धिमान होने का प्रमाण भी दे दिया था। मोहन के पिता चाहते थे कि वह आगे भी पढ़े, किंतु उसके गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था। जो स्कूल पास था वह गांव से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई चढ़ने के अतिरिक्त गांव में पड़ने वाली नदी भी एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या के कारण ही मोहन के पिता ने नदी पार के गांव में अपने एक यजमान के यहाँ मोहन के रहने का प्रबंध कर दिया था। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर पुरोहित जी अपने बेटे मोहन को घर ले आए। उसके पश्चात उन्हें निरंतर अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्हीं दिनों रमेश नाम का युवक लखनऊ से गांव में आया हुआ था। वह पुरोहित बिरादरी से था और लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के विषय में रमेश के सामने चिंता व्यक्त की। रमेश ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए सहमति जताई। उसने कहा कि घर में जहाँ 4 प्राणी हैं वह 5वां भी वहाँ रह लेगा और इस प्रकार से मोहन की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध हो जाएगा। मोहन के पिता वंशीधर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें भगवान मिल गया हो। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया। मोहन लखनऊ में सहमा सहमा रहा। उससे नौकरों की तरह काम लिया जाता था। बहुत कहने पर एक साधारण से स्कूल में उसे दाखिला दिलवाया गया। घर के काम के बोझ के कारण वह जैसे तैसे पास होता रहा। गर्मी की छुट्टियों में उसे लखनऊ में ही रखा जाता ताकि रमेश की घर गृहस्थी की सुख सुविधा का जो काम था वो उससे लिया जा सके। मोहन ने भी जीवन में समझौता करना सीख लिया था। वह सच्चाई बताकर अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं पास करने के पश्चात रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया और कहा कि BA MA करके लोग बेरोजगार घूमते हैं, अतः उसे तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही तथा वह घर के काम करता रहा। 1.5-2 साल के पश्चात वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। वह इसलिए ताकि उसे कोई नौकरी मिल सके। उधर वंशीधर मोहन के विषय में यही बताता था कि वह बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, किंतु अंततः जब वास्तविकता का पता चला तो उसे बहुत गहरा दुख पहुंचा। धनराम ने उससे मोहन के बारे में पूछा तो वह झूठ बोल गया। धनराम ने भी यही कहा कि मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला है। अंत में मोहन गांव में आकर रहने लगा और अपने पिता के कामकाज में उनका हाथ बटाने लगा। एक दिन मोहन खेत के किनारे की कांटेदार झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से घर से निकला तो उसने देखा कि हंसुए की धार तेज नहीं है। उसके औजार की जो धार है वो तेज नहीं है। उसकी धार तेज करवाने के लिए वह अपने सहपाठी धनराम लोहार के काम करने के स्थान पर गया, जहाँ पर उसका दोस्त धनराम लोहे से संबंधित जो औजार वह चीज़ें बनाता था, जहाँ पर उसका काम करने का स्थान था। धनराम गांव के लोहार जाति से संबंध रखता था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। मोहन धनराम के ऑफर पर काफ़ी देर तक बैठा रहा। धनराम मोहन के हंसुए की धार तेज करने के पश्चात एक मोटी छड़ को गोलाकार बनाने लगा, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो रहा था। तभी मोहन अपने स्थान से उठा
और उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा पकड़कर नपी तुली चोट लोहे पर की। उसके बाद उसने लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया और निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को सुगड़ गोले का आकार दे दिया। यह सब मोहन ने इतनी कुशलता से किया कि धनराम भी हैरान होकर खड़ा हो गया। वह एक पुरोहित खानदान के एक युवक के द्वारा इस प्रकार से लोहे का काम कुशलता से करते हुए देखकर बहुत हैरान था। दूसरी ओर मोहन अपने द्वारा बनाए गए लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई देखकर संतुष्ट था। वह प्रसन्न था। उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी तथा वह जातिगत भेदभाव से कोसों दूर था। शेखर जोशी ने गलता लोहा शीर्षक कहानी में देहात के जीवन में व्याप्त जातिगत भेदभाव व छोटे बड़े के भेदभाव की भावना का यथार्थ चित्रण किया है। लेखक ने इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से उठाया है। लेखक का इस कहानी में यह दिखाना भी लक्ष्य रहा है कि आज पढ़ा लिखा युवा वर्ग जाति पाति के भेदभाव को अधिक महत्व नहीं देता और न ही लोहार जैसा कोई भी काम है उसको छोटा नहीं समझता। उच्च कुल या जाति के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़े बड़े उद्योगों में लोहे का काम या मशीन बनाने या चलाने का काम बड़े गर्व से करते हैं। उच्च कुल या जाति के लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़े बड़े उद्योगों में लोहे का काम या मशीन बनाने या चलाने का काम बड़े गर्व से करते हैं। कहानी में मोहन ब्राह्मण जाति से संबंधित है और वह अपने सहपाठी धनराम लोहार की दुकान पर जाकर लोहार का काम करता है। वह जातिगत भेदभाव से कोसों दूर था। अतः कहानी का प्रमुख उद्देश्य जातिगत भेदभाव की दीवार को गिराने की प्रेरणा देना है ताकि सब लोग अपनी पसंद के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपना सकें। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।